क्या बात है, क्या काम है? वो कुछ गवाही देना है, बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट काम है, बड़ा अहम काम है, आपको गवाही देना है, चलिए आप। हजरत बेचारे सीधे साधे थे, चल दिए। अब जब हजरत पहुंचे उस औरत के घर में तो हदीस के अल्फाज हैं, लौंडी जब अंदर गई दरवाजा बंद, और अंदर गई दूसरा दरवाजा बंद, और अंदर गई तीसरा दरवाजा बंद, 7 दरवाजों के अंदर लेके गई। लास्ट में कमरा था, कमरे में वही बच्चलन औरत थी, खूबसूरत औरत थी, और एक छोटा सा बच्चा था जिसके बगल में, जिसके बाजू में चाकू रखा हुआ था, और एक शराब का जाम था, शराब की बोतल थी और गिलास रखा हुआ था। औरत ने कहा तुम्हें 3 में से कोई एक काम करना है, या तो तुम मेरे साथ जिना करो, या तुम इस बच्चे को कत्ल कर दो, या तुम शराब का एक प्याला पी लो। उसने सोचा जिना तो बहुत बड़ा गुनाह है, बच्चे को कत्ल करना उससे बड़ा भी गुनाह है, इससे आसान काम यह है कि मैं शराब पी लेता हूँ। गौर से सुनना मेरे वो भाइयों जो जिंदगी में कभी शराब के करीब गए हो, बड़े दर्द के साथ ये वाकया बयान कर रहा हूँ। उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं उस इंसान ने सोचा कि शराब पीना ये हल्का काम है, चलो मैं शराब पी लेता हूँ। उसने शराब का एक प्याला उठाया, उसने शराब को पिया। शराब पीने के बाद उसको और तलब महसूस हुई, उसने कहा एक और प्याला पिलाओ। उसने एक और प्याला पिया, यहाँ तक कि शराब को ख़त्म कर दिया। और जब नशे में हो गया उसने उस औरत के साथ ज़िना भी किया और उस बच्चे को कत्ल भी कर दिया। उस्मान गनी कहते हो लोगों, शराब की लत और ईमान एक दिल में इकट्ठा नहीं रह सकते। अगर शराब की लत लग जाए तो ईमान निकल जाता है, और ईमान है तो शराब की लत निकल जाती है। यहां इस मजलिस में अगर कोई हमारा भाई बैठा हो जिसको अल्लाह ने इस बुरी आदत में वो मुब्तला हो गया हो, तो मैं अल्लाह से दिल के साथ, और तहज्जुद का ये टाइम है, रात का टाइम है, मैं दुआ करता हूँ अल्लाह उसको इस गंदी आदत से बचा ले। मेरे भाइयों, ये वो आदत है जिसको अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया उम्मुल खबाइस, तमाम बुराइयों की जड़ है, तमाम गंदगियों की माँ है। और आपने अगर जवानी के दौर में शराब पी है तो आपको इस जवानी का हिसाब देना है कल क़यामत के दिन। अल्लाह के प्यारे नबी कहते क़यामत के दिन दूसरा सवाल किया जाएगा, वान शबाबिही फी माबला, तूने अपनी जवानी को कहाँ गुजारा। तीसरा सवाल, वान मालिही मिन ऐन कसबहू, तूने माल कहाँ से कमाया। तू ब्याज का काम करता था, तू जुआ खेलता था, तू लॉटरी खेलता था, तू हराम तरीके से पैसा कमाता था, या बिजनेस करके हलाल तरीके से पैसा कमाता था। तू अच्छा मकान बना ले, तू बेहतरीन घर बना ले, तू करोड़ों की गाड़ी खरीद ले, इस्लाम को कोई एतराज़ नहीं है, अल्लाह और उसके रसूल को कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन तूने हराम की कमाई का एक पैसा भी अगर अपने घर में तू लेकर के आया तो अल्लाह को हिसाब देना पड़ेगा। मिन ऐन इक्तसबहू, तूने माल कहाँ से कमाया। आज ये मसला भी हमारे नौजवान के साथ। 10,000 का मोबाइल उसके पास है, अब उसके दोस्त ने आईफोन खरीद लिया, 1 लाख 1.5 लाख रुपए का आईफोन खरीद लिया। एक साहब मुझसे कहने लगे, अरे शेख साहब आप इतने बड़े मुकर्रिर हैं, जलसों में जाते हैं, आपको तो आईफोन लेना चाहिए। मैंने कहा भाई साहब मोबाइल उतना ही महंगा लो कि कभी खो जाए तो हार्ट अटैक ना हो। आईफोन अगर किसी के पास है और अल्लाह ना करे कभी चोरी हो जाए तो बेचारा, हम लोगों का मोबाइल अगर खो जाए तो चलो 10,000 गया, और आईफोन चला गया तो 1 लाख 1.5 लाख चला गया। मैंने कहा इतना बड़ा रिस्क मैं नहीं ले सकता। तो आईफोन, अब दोस्त ने आईफोन खरीद लिया, अब आपका दिल देख करके मचल रहा है। अब आपने कहा यार क्या करें, चलो जुए में लगा देते हैं, 10,000 रुपया लगा देते, हो सकता है हम 1 लाख रुपया कमा ले और हम भी आईफोन खरीद लें। 10,000 रुपया आपने लगाया
और जुए में आप हार गए, आपको और अच्छा, जुआ एक ऐसी चीज़ है, आपने 10,000 लगाया और हार गए तो यहाँ पर मामला रुकेगा नहीं, आप 10,000 और लाएंगे, घर के सामान बेच कर लाएंगे, बीवी का जेवर बेच करके लाएंगे, घर की ज़रूरी चीज़ें बेच करके। जुए की लत एक ऐसी लत होती है कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे वो दलदल की तरह उसमें धंसते चले जाएंगे। मेरे प्यारे साथियों, इस कमाई का हिसाब भी अल्लाह के आपको देना पड़ेगा। वअन मालिही मिन ऐन इक्तसबहू, माल आपने कहाँ से कमाया। और चौथा सवाल, वफ़ीमा अनफ़क़हू, माल आपने कहाँ खर्च किया। और पांचवा सवाल होगा